हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बाल राम कथा का पाठ 5 चित्रकूट में भरत। तो ये पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था राम सीता और लक्ष्मण वनवास 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए हैं और भरत जो है वो अपने ननिहाल में है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे क्या होता है। भरत केकई राज्य में थे। भरत जो है वो अपनी ननिहाल में थे। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ थे, मतलब उन्हें नहीं पता था कि अयोध्या में क्या हो रहा है। वो अपने ननिहाल में गए हुए थे, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन वे चिंतित थे, लेकिन उन्हें ना एक चिंता अंदर से थी। उन्होंने एक सपना देखा था, पर उसका अर्थ पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक सपना देखा जिसका अर्थ उन्हें पता ही नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है। अ, संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि उनका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं और रथ जो है वो गधे खींच रहे हैं। मतलब भरत ने ना जब अपने ननिहाल में थे, वो नानी के घर थे, तो उन्होंने एक सपना देखा था जिसमें सारी ना घटनाएं हो रही थी कि वृक्ष सूख गए हैं, राक्षसी उनके पिता को खींच कर ले जा रही है। ऐसा उन्होंने सपना देखा और वो सपने से ना बहुत ज़्यादा डर गए, बहुत घबरा गए थे और वो अपना ये वाला सपना ना अपने मित्रों को सुना रहे थे। तो जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला और वो तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। अब क्या हुआ कि अयोध्या से कुछ घुड़सवार दूत वहां पर भरत को लेने के लिए आए। अब भरत भी तैयार हो गए जाने के लिए, क्योंकि वो भी अयोध्या जाना चाहते थे। उनका मन अपना ननिहाल में लग नहीं रहा था और फिर जब से उन्होंने वो सपना देखा था तो उनका मन भी उछटा हुआ था। वो अपने अयोध्या वापस जाना चाहते थे। केकई राज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे और नदी पर्वत लांघते थके हुए और चिंतित। अब जब केकई राज थे, जो भरत के नाना जी थे, उन्होंने उनको उपहार में बहुत सारे रथ और सेना दी। अब इतना सारा रथ थी, सेना थे उनके साथ, तो वो लंबे रास्ते से जाना पड़ा उन्हें। तो उन्हें अयोध्या पहुंचने में ना 8 दिन लग गए। 8 दिन बाद वो अयोध्या पहुंचे और वो बहुत ही थके हुए थे और चिंतित भी थे। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट ही आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुलनाद कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं, इतनी चुप्पी क्यों है? मतलब जब भरत अयोध्या नगरी में पहुंचे तो उन्हें अपनी अयोध्या नगरी ना पहले जैसी नहीं लग रही थी, सामान्य नहीं लग रही थी। उन्हें सब कुछ बदला-बदला सा लग रहा था और उनके मन में अलग सी आशंका सी आने लगी। उन्हें ये लग रहा था कि यहाँ पे कैसा अजीब-सा हो रहा है। मेरी अयोध्या नगरी ये है ही नहीं, क्योंकि ये पहले जैसी है ही नहीं, सूनी पड़ी हुई है, बाग-बगीचे सारे उदास हैं, सब लोग कहाँ हैं? वो इस तरह के ना प्रश्न पूछे जा रहे थे कि यहाँ पर इतनी चुप्पी क्यों है? तुमुलनाद मतलब इतना शोर-शराबा रहता था, वो सब कहाँ है? इतना सब सुनसान क्यों पड़ा है? लेकिन भरत के प्रश्नों का उत्तर किसी ने भी नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। महाराज वहां नहीं थे। फिर वे केकई के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा। अब क्या था कि जब भरत राजभवन पहुंचे तो वो अपने पिताजी के कक्ष की ओर बढ़े, अपने महाराज की तरफ गए तो वहां पर उन्हें महाराज नहीं मिले। फिर वो अपनी केकई माता की तरफ गए, उनके महल की ओर बढ़े। माँ ने देखा भरत को और उन्हें गले लगा लिया। भरत की आंखें अपने पिता को ढूंढ रही थी और उन्होंने अपनी माँ से भी पूछा। तो फिर माँ ने कहा, यानी केकई ने कहा कि पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया है। अब जब भरत ने अपनी माता से पूछा अपने पिता के बारे में, तो उनकी माता ने बताया कि अब उनके पिता नहीं रहे हैं और वो हम सबको छोड़ के चले गए हैं, उनका निधन हो गया है। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे।
माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढांढस बंधाया, कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। अब जब भरत ने ये सुना कि उनके पिता का निधन हो गया तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ। शोक से डूब गए वो, और वो गिर पड़े, मतलब पछाड़ खा के गिर गए, मतलब वो पीछे की ओर गिर पड़े। उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो विलाप करने लगे, मतलब रोने लगे, बहुत दुख मनाने लगे। कैकेयी माता ने उन्हें उठाया और उन्होंने कहा कि तुम यशस्वी पुत्र हो, इस तरह से दुख मनाना तुम्हारे विरुद्ध है, मतलब राजगुणों के विरुद्ध है, तुम अपने आप को संभालो। क्या क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे, सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने माँ से पूछा। नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कहा। अब भरत को लगा कि क्या से क्या हो गया। उन्हें तो ये लग रहा था कि सब राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे और यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। अब भरत ने कैकेयी माँ से पूछा कि क्या माँ पिता ने मेरे लिए कोई संदेश छोड़ा? तो कैकेयी ने बताया कि नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से सिर्फ 3 ही शब्द निकले, हे राम, हे सीते और हे लक्ष्मण। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है, 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा, वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास जाएंगे। अब जरा भरत को जब कैकेयी ने बताया कि उनके पिता का निधन हो गया है, तो कैकेयी को पता था कि अब जो भरत जो है वो सीधा राम के पास जाएंगे। तो उन्होंने बताया, कैकेयी ने बताया कि जो राम है वो वनवास चले गए हैं, महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया था, 14 वर्ष का वनवास दे दिया था, और सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। तो भाई भरत को तो बड़ा ही अजीब लगा ये सब सुनकर। परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? अब भरत ने पूछा कि उनको वनवास क्यों दिया? क्या भ्राता राम से कोई अपराध हो गया था? तो कैकेयी ने कहा, राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराजा दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी, कैकेयी ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने पुत्र को, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। अब कैकेयी ने जो है ना भरत को बताया कि राम से कोई अपराध नहीं हुआ था और ना ही महाराज ने उनको कोई दंड दिया था। ये तो मैंने ही उनसे प्रार्थना की थी और मुझे तुम्हारा ये हित लगा, तुम्हारे फेवर में लगा, कि मतलब मैं तुम्हारे लिए ठीक लगा मुझे, और मैंने ही कहा उन्हें ये सब करने के लिए। फिर कैकेयी ने सारी जो पूरी कथा थी वो सुनाई कि क्या-क्या हुआ था, किस तरह मैंने अपने 2 उनसे वरदान माँगे। अब भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह अर्थहीन, यह राज जो है वो अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। अब भरत को जब सब सुना, उसने कथा सुनी पूरी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। उन्होंने बहुत तेज़ चिल्ला कर के कहा कि तुमने ये गलत किया है, अनर्थ किया है, तुमने अपराध किया है, तुम अपराधिनी हो। उन्होंने कैकेयी को ये सब कहा कि तुम्हें वन जाना चाहिए था, राम को नहीं जाना चाहिए था, और अपने पिता को खोकर और अपने भाई से बिछड़कर मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लीजिए, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। अब जब ये सब कुछ सुना भरत ने, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने अपनी माता से बहुत कुछ कहा कि भई तुमने पाप किया है, तुम में इतना साहस कैसे आया? तुमको किसने उल्टा पाठ पढ़ाया? तुम्हारी बुद्धि किसने भ्रष्ट की? मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा। और उन्होंने सभी लोगों से, जितने भी सभासद के लोग खड़े थे वहाँ पर, उन सबसे हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप सब सुन लीजिए, ये जो भी कुछ हुआ या मेरी माँ ने जो भी कुछ किया, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, और मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। मैं राम के पास जाऊँगा, उन्हें मनाकर लाऊँगा। प्रार्थना करूँगा कि वे गद्दी सँभालें और मैं दास बनकर रहूँगा। अब भरत ने कहा कि मैं राम के पास जाऊँगा और उन्हें दोबारा से मनाकर वापस लेकर आऊँगा कि वो राजगद्दी सँभालें।
भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी और वो चकराकर धरती पर गिर पड़े। अब भरत को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और बहुत बुरा भी लगा उन्हें कि ये सब हो गया। फिर उन्हें अपने पिता का दुख भी बहुत ज्यादा हो रहा था। तो वो जब बोल रहे थे ना, वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए, बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए और बोलते बोलते वो चकराकर धरती पर गिर पड़े। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। अब जब उनको होश आया, जब उनकी सुध बुध लौटी, तो वो रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी, वो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान थी, दुखी थी। जो श्री राम की जो माता थी कौशल्या, वो बहुत परेशान थी। तो उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, केकई ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। अब जब जो भरत है वो कौशल्या के पास गए, तो कौशल्या ने उनसे कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई है, अब तुम राज करो अयोध्या पर, और मेरा बेटा जो राम है वो तो जंगल में है, लेकिन तुम मुझ पर बस एक कृपा करो कि मुझे भी अपने राम के पास छोड़ाओ, मैं वहां जाना चाहती हूँ। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी कि रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराधी हूँ। तो फिर राम ने बताया कौशल्या माता को कि पहले तो उन्होंने माफी मांगी, फिर बताया कि मैंने इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, और अपनी माँ की तरफ से भी मैं उनके गलत जो उन्होंने व्यवहार किया उसके अभी मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, और उन्होंने उसके लिए भी माफी मांगी। फिर भरत ने कौशल्या माता को बताया कि मैं हमेशा राम का हित सोचूंगा, उनका हित कभी नहीं सोचूंगा, और मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं निरपराधी हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा किया, उन्हें गले लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। अब जब कौशल्या माता ने भरत की सारी बातें सुनी तो उन्होंने उसे माफ कर दिया। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि केकई के कान किसने भरे हैं। अब जिसने भी केकई को भड़काया था, मतलब मंथरा ने भड़काया था ना केकई को, तो ये सब कुछ जो है शत्रुघ्न को पता चल चुका था। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। अब जिस समय ये सब चल रहा था, तो मंथरा को तो पता लग गया था कि भाई अयोध्या में बहुत कुछ चल रहा है, और क्योंकि उन्होंने ही केकई को भड़काया था, तो वो घबरा कर कहीं छिप गई। कुछ दिन तक मंथरा को किसी ने देखा भी नहीं। अब जिस समय भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने की बात कर रहे थे कि किस तरह से उन्हें वापस लाया जाए, तभी शत्रुघ्न की जो दृष्टि थी, उनकी जो नजर थी, वो मंथरा पर पड़ी, जो वहां से बचकर निकल रही थी। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए। शत्रुघ्न ने ना मंथरा के बाल पकड़ लिए और खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे। भरत ने बीच बचाव किया। अब शत्रुघ्न को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था मंथरा के ऊपर, वो उसे मार देना चाहते थे, लेकिन भरत ने बीच बचाव किया, उन्हें बचा लिया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरे से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है। अब मुनि वशिष्ठ जो थे, वो अयोध्या का जो राज सिंहासन था वो खाली पड़ा था, वो ये देख नहीं पाए थे। उन्हें लगा था कि भाई राज सिंहासन जो है वो खाली रहना नहीं चाहिए, तो वहां पे किसी ना किसी को जरूर बैठना चाहिए, नहीं तो खतरा ही मंडराता रहेगा। तो उन्होंने एक सभा बुलाई और उसमें उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को भी बुलाया, और भरत से कहा कि तुम अब राजकाज को संभाल लो, क्योंकि पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन यानी वन में चले जाने पर यही सही रहेगा, ये उचित रहेगा। तो भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। तो जो महर्षि ने कहा था, भरत ने उसके लिए मना कर दिया। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं, और मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब बन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। अब महर्षि ने जब कहा कि तुम राजपाट संभाल लो, तो भरत ने बिल्कुल मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि भाई इस पर जो राज्य करेंगे वो राम ही करेंगे, राजपाट राम ही संभालेंगे, और हम सब चलेंगे वन, और हम राम को वापस ले आएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए। ये सभी की मर्जी थी कि भाई सभी चाहते थे राम वापस लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए
चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे और अयोध्या की चतुरंगिणी सेना तो थी ही। मतलब अब इतने सारे लोग जो थे, सभी सभासद के लोग, गुरु वशिष्ठ और नगरवासी और सारी सेना जो है वो राम को लेने के लिए चल पड़ी वन की ओर। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। अब जब तक वो निकले थे ना, तब तक राम ने गंगा को पार कर लिया था और वो चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर। तो वहां पर ना एक आश्रम बना हुआ था महर्षि भरद्वाज का। ठीक है ना, गंगा और यमुना का वहां संगम था, वहीं पर एक अ, आश्रम बना हुआ था। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा ना हो। अब जो राम जो है वो उस आश्रम में रुकना नहीं चाहते थे। उनको लगा कि अगर हम यहाँ पर रुकेंगे तो महर्षि को असुविधा होगी, उन्हें परेशानी होगी। तो महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। फिर महर्षि ने उन्हें दिखाया कि वो एक पहाड़ी है वहाँ दूर और वो स्थान बहुत सुंदर है, वहीं पर उन्होंने एक पर्णकुटी बनाई। पर्णकुटी मतलब पत्तों की जो एक कुटी बना ली वहाँ पर रहने के लिए। भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट ही आ रहे थे। अब भरत को पता चल चुका था कि राम जो है वो चित्रकूट तक पहुंच गए हैं। तो भरत भी वहां की ओर चल दिए पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया। मतलब इतनी सारी सेना को वो साथ लेकर आए थे कि आसमान जो है वो पूरा धूल से अट गया, पूरे आसमान में धूल ही धूल हो गई। हर ओर कोलाहल से श्रृंगवेरपुर पहुंचे। हर और कोलाहल, वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे, मतलब सब चारों तरफ ना शोर हो गया। कोलाहल मतलब शोर होने लगा और वो सब कहाँ पहुंचे, श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज गुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। अब जब निषाद राज गुह ने सेना को देखा तो उन्हें थोड़ा सा ना संदेह हुआ कि ये इतनी सारी सेना कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। लेकिन जब निषाद राज को पता चला कि नहीं, आक्रमण करने नहीं आ रहे, तो उन्होंने भरत की जो है अगवानी की, उनका वेलकम किया और उन्हें गंगा पार कराने के लिए बहुत सारी ना नाव इकट्ठी कर दी। मतलब 500 नाव का उन्होंने जुटा दी उनके लिए। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया, वह मार्ग दिखाया। जिधर से राम गए वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई। अब रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा तो उन्होंने सारा रास्ता राम का बताया कि भाई राम कहाँ पर है, कौन सी पहाड़ी पर है, और उनकी पर्णकुटी भी दिखाई। तो अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। अब उन्हें लगा कि अब हम राम के थोड़ा करीब आ गए हैं। रात को तो वहीं पर ही रुके, आश्रम में ही रुके। आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। अब इतनी सारी सेना जो भरत के साथ आई थी, जब वो जंगल में गई तो एकदम जंगल में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। अब जब इतनी बड़ी सेना वहां से निकली, वन में से निकली, तो बहुत ज्यादा शोर हो गया, बहुत धूल मिट्टी उड़ने लगी और जो सारे पक्षी हैं वो इधर उधर उड़ने लगे, जानवर भी इधर उधर भागने लगे, वनस्पतियाँ पैरों में कुचलने लगी, पेड़ भी पूरे हिल-हिला गए। तो जब इतना शोर हो रहा था, ये सब शोर जो है राम लक्ष्मण ने भी सुना और वो एक ऊँचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि हो क्या रहा है ये। अब लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था। अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज्य कर सके। अब जब लक्ष्मण ने ऊंचाई पर चढ़कर देखा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि एक सेना वहां से चली आ रही है और सेना जो है, जो सेना का जो ध्वज है ना, झंडा है, वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। फिर लक्ष्मण ने पहचान लिया कि ये जो सेना है वो अयोध्या से आ रही है और ये भरत लेकर आ रहे हैं। तो लक्ष्मण को ऐसा लगा कि भरत जो ये सेना लेकर आ रहे हैं वो हमें मारने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने राम को वहीं से आवाज लगा के कहा कि भैया, भरत सेना लेके हमें मारने के लिए आ रहे हैं ताकि पूरा राज्य उन्हीं का हो सके। राम कुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने ऐसा कहा। पर भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य है? अब लक्ष्मण ने कहा कि अगर हमसे मिलने आ रहे हैं, भेंट करने आ रहे हैं,
भेंट का मतलब होता है हमसे मिलने आ रहे हैं, ठीक है। तो जब अगर हमसे मिलने आ रहे हैं तो सेना का क्या काम, वो इतनी बड़ी सेना क्यों अपने साथ ला रहे हैं। दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम। लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे, वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे पर राम ने उन्हें रोक लिया। अब लक्ष्मण को ना ये चीज ना ठीक नहीं लगी, उन्हें लगा कि जब हम दो भाइयों से मिलने आ रहे हैं तो इतनी बड़ी सेना क्यों लेकर आ रहे हैं। तो लक्ष्मण भी तैयार थे उनसे आक्रमण करने के लिए, पर राम ने उन्हें रोक लिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। तो फिर राम ने ना लक्ष्मण को समझाया कि जो वीर पुरुष होते हैं वो धैर्य से काम लेते हैं, धैर्य नहीं छोड़ते। धैर्य मतलब धीरज, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो प्रतीक्षा करो और उतावलापन छोड़ दो, वो ठीक नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी, नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया, उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। मतलब अब भरत ने ना सारी जो नगरवासी उनके साथ आए थे, जो सेना आई थी, उन सबको पहाड़ी से नीचे ही रुकने के लिए कह दिया। तो उससे क्या हुआ कि शोर जरा कम हो गया, कोलाहल थम गया और पहले जैसी शांति ही वन में दोबारा से हो गई। वन ने पहाड़ी को प्रणाम किया, शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। अब भरत और शत्रुघ्न है ना उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे जहां पर राम लक्ष्मण की पर्णकुटी बनी हुई थी। पांवों की गति अचानक बढ़ गई, भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे थे। मतलब अपने भाई से मिलने के लिए वो इतने ज्यादा आतुर थे कि उनके पांवों की गति जो है, स्पीड जो है वो बढ़ गई थी। वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी, वह राम थे, शिला पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, बोले वे भी नहीं। मतलब जब दूर से पहाड़ी पर ना, जब ऊपर चढ़ रहे थे पहाड़ी के ऊपर, तो राम और भरत और शत्रुघ्न को कुछ छवि दिखाई थी, मतलब कोई नजर आया और वो राम बैठे थे, शिला पर बैठे हुए थे। शिला मतलब होता है एक बहुत बड़ा पत्थर, उस पत्थर पर बैठे हुए थे। और पास ही उनके राम के पास ही सीता और लक्ष्मण भी बैठे थे। भरत दौड़ पड़े और राम के चरणों में गिर गए और राम, भरत और शत्रुघ्न दोनों ने ही राम के चरण छुए। और उसके बाद उन सबकी आंखों में जो है आंसू आ गए, सभी रो पड़े। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ अब नहीं रहे। मतलब भाई उनके पिता दशरथ जो है, जो अब जिनका निधन हो गया था, ये बात ना भरत राम को बता नहीं पा रहे थे, इतना उनके अंदर हिम्मत नहीं थी इतनी। फिर उन्होंने बताया कि एक दुखद समाचार है भ्राता। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए और शोक में डूब गए। अब भरत ने बड़ी ही कठिनाई से उन्हें ये बात बताई कि अब हमारे पिताश्री नहीं रहे हैं। और ये सुनते ही राम को बड़ा ही दुख हुआ। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन हैं, माता हैं, केकई भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए। सबने सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। अब राम को जब पता लगा कि सब लोग पहाड़ी के नीचे ही रुके हुए हैं और उनके साथ खाली सेना नहीं है, बाकी सब भी हैं, तो राम लक्ष्मण और सीता उन सबसे मिलने के लिए पहाड़ी से नीचे उतरे। लेकिन जब सीता को उन्होंने तपस्विनी के वेश में देखा तो सारी नगरवासी की माताएं जो थी, केकई माता भी थी, कौशल्य माता भी थी, वो सब उनको देख के बहुत ही दुखी हुए। राम ने केकई को प्रणाम किया सहज भाव से, और केकई मन ही मन पछता रही थी। अब ना केकई को भी बड़ा दुख हुआ इस बात का जो उन्होंने किया था। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चले। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। अगले दिन क्या हुआ, भरत ने राम से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, आग्रह किया कि आप वापस चलिए, अपना राजगृह संभालिए, लेकिन राम नहीं तैयार हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। अब जब भरत ने राम को चलने के लिए कहा, वापस अयोध्या चलने के लिए कहा, तो राम ने कहा कि मेरी जो पिता की जो आज्ञा है मैं उनका पालन ज़रूर करूँगा, वो मेरे लिए अनिवार्य है, मतलब ज़रूरी है करना। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। अब राम ने जो है भरत को कहा कि अब तुम ही राजगद्दी को संभालो। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहीं वहां उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी थे।
भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह कर रहे थे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। अब बार बार जब भरत राम को कह रहे थे कि वापस लो, तो राम भी बार बार मना किए जा रहे थे और उन्होंने दृढ़ता से मना किया कि मैं वहां नहीं वापस जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता की आज्ञा थी। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होते हैं। अब फिर जो महर्षि वशिष्ठ थे, उन्होंने भी राम को समझाया कि जो रघुकुल की ये परंपरा है, जो बड़ा बेटा होता है ना, वही राजपाट संभालता है। तो तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। पर राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। अब जो राम जो थे, वो ना अपनी बात पर बिल्कुल अ, अड़ गए कि मैं राज नहीं संभालूंगा, मैं वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी ये पिता की आज्ञा थी। उन्होंने कहा कि चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पिता की आज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। उन्होंने जो कहा है मैं वही करूंगा, और मैं वन में ही रहूंगा, और राजगद्दी जो है वो भरत को ही संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वे विफल हो गए थे राम को मनाने में। आप नहीं लौटोगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। अब जब भरत लेने आए थे राम को, और वो बड़े ही निराश हुए, क्योंकि राम तो वापस चल ही नहीं रहे थे। तो वो विफल हुए, मतलब उनका जो ये था कि मैं लेकर वापस आऊँगा, वो नहीं हो पाया। तो राम को मनाने में वो लगे रहे, पर राम नहीं माने। अब फिर क्या किया, भरत ने कहा कि अगर आप नहीं लौटोगे तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें। मतलब जो आपने अपने पैरों में पहनी हुई है ना खड़ाऊ, उन्हें खड़ाऊ कहते हैं। जो जैसे हम पहनते हैं ना, स्लीपर्स पहनते, तो जो श्री राम जी पहनते थे वो खड़ाऊ थी। तो वो मुझे दे दें, और मैं 14 वर्ष तक उसी की आज्ञा से राजकाज जो है वो चलाऊँगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया, और देखो खड़ाऊ नहीं ये होती है, यहाँ पे ना चित्र भी दिया हुआ है, ये खड़ाऊ होती है। ये ना वुडन मतलब लकड़ी की बनी होती है। और कहा कि 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। कि अब जब राम से उन्होंने खड़ाऊ मांगी तो राम ने दे दी। अब भरत ने कहा कि मैं 14 वर्ष तक इन्हीं चरण चरण पादुकाओं को रखूंगा राजगद्दी पर, और यही शासन करेंगी। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। अब सब लोग जो है चित्रकूट से चल दिए। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चंवर डुलाते रहे। चंवर होता है जिसे वो हवा करते रहते हैं ना एक। और अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आज नहीं आने दूंगा। अब भरत ने उन राम जी की जो खड़ाऊ थी, जो चरण पादुका थी, उनकी पूजा की, और उनको फिर राजगद्दी पर विराजमान किया, और कहा कि मैं इनकी पूजा करता रहूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके। तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। अब भरत भी वहां पर नहीं रुके। उन्होंने भी तपस्वी के वस्त्र पहन लिए और वो नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। अब भरत जो है वो भी 14 वर्ष तक राम के लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। तो यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है। 14 वर्ष तक भरत ने राम का इंतज़ार करने का सोचा, और वहीं पर उन्होंने उनकी चरण पादुका को विराजमान कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।